ओके गाइस, आज हम रिवाइज करेंगे कलेक्शन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो सेकेंड यूनिट है आपकी स्टैट्स की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डाटा पे आते हैं। डाटा दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो हम फर्स्ट टाइम, जो अपने पर्पस से अकॉर्डिंगली फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक रॉ अनयूज डाटा जो हम पहली बार कलेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी डाटा होता है। ठीक है, इसमें टाइम, मनी, लेबर फोर्स सब ज़्यादा लगता है और ये रिलायबल भी ज़्यादा होता है। ये हमेशा रॉ होता है। ये इसके प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स क्या होते हैं? डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है। मान लीजिए आप जा रहे हो और किसी से, मतलब किसी गांव में जा रहे हो और वहाँ से के 4 लोगों से आपने कुछ पूछा जो आपके रिसर्च से हेल्पफुल हो, तो उससे ओरल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। इन्फो थ्रू लोकल करस्पॉन्डेंट, मान लो कुछ कहीं पे कुछ हुआ है तो उसके बारे में जिसने देखा हो या वहाँ जो रहता हो उससे पूछना, या जिसका आप डायरेक्ट इंटरव्यू लेने जा रहे हो वो नहीं है तो उससे रिलेटेड जो इंसान हो उसको पूछना। क्वेश्चन आयर और शेड्यूल, ये भी 2 मेथड्स होते हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के। इसमें क्या होता है, आप मेल के थ्रू भेजते हो क्वेश्चन आयर्स। ठीक है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप भेजते हो जिसमें वो अपने आप से फिल करके वो आपको भेजेंगे। इसका जो ये होता है रिस्पॉन्स रेट होता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज वो उन पे डिपेंड करता है कि वो रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे, उन्हें क्वेश्चन आया समझ में आया कि नहीं आया। तो ये लिटरेट लोगों के लिए होता है। ठीक है, शेड्यूल जो होता है इसमें आप फिज़िकली जाते हो और ख़ुद उनसे पूछ के क्वेश्चन उनसे पूछते हो और खुद ही फिल करते हो। ये आप ओनली फिल होता है। ठीक है, ये रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं वो फिल करते हैं, ये आप खुद ही फिल करते हो, या इन्यूमरेटर्स जाते हैं वो फिल करते हैं। इसका जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो हाई होता है। ऑब्वियसली आप फिजिकली जा रहे हो, उनसे पूछ रहे हो तो ज़्यादातर लोग आपको आंसर करेंगे ही। बहुत रेयर होता है कि आपको कोई आंसर ना करें। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी। फिर सेकेंडरी पे आता है। सेकेंडरी बहुत ईजी है, पब्लिश्ड होगा या अनपब्लिश्ड होगा। जो कोई डाटा एक बार पहले कलेक्ट किया जा चुका है, चाहे वो यूज्ड हो चाहे नहीं हो, वो आपका सेकेंडरी डाटा में ही आएगा। ये लेस रिलायबल होते हैं कंपैरेटिवली टू प्राइमरी डाटा, और ये फिनिश फॉर्म होते हैं। ठीक है, किसी भी डाटा का फिनिश फॉर्म जो होता है वो सेकेंडरी होता है, बिकॉज वो यूज्ड होता है या पब्लिश्ड होता है या अनपब्लिश्ड भी होता है, तो पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका होता है। फिर आते हैं, जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं फिर आते हैं हम इससे क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के बेसिस होते हैं। पहला जियोग्राफिकल, इसे स्पेशल भी कहते हैं, जो भी किसी एरिया बेस्ड हो, जैसे कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, उस हिसाब से ये जियोग्राफिकल स्पेशल भी आ जाता है। फिर क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है, जो आपका क्रम वाइज हो, मतलब ईयर हो, डेट्स हो, कुछ भी हो जो आपके नंबर वाइज हो कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो वो क्रोनोलॉजिकल में आ जाता है। फिर क्वालिटेटिव में क्या आ जाता है, जिसमें आप एट्रीब्यूट्स डालते हैं। फीमेल हो गया, चाइल्ड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ये सब आ गए आपके क्वालिटेटिव में। क्वान्टिटेटिव में क्या होता है, एज, इनकम, हाइट, वेट, जिनको भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जो ऑलरेडी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं, उन्हें क्वान्टिटेटिव डाटास में डालते हैं। जब क्लासिफिकेशन हो जाता है फिर हम आते हैं टेबुलेशन पे। तो क्लासिफिकेशन टेबुलेशन का बेसिस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि क्लासिफिकेशन टेबुलेशन का बेसिस होता है या टेबुलेशन क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है। तो हमेशा क्लासिफिकेशन जो होता है टेबुलेशन का बेसिस होता है। इसमें बहुत कुछ नहीं होता है, 1 वे होता है, 2 वे होता है। 1 वे मतलब एक एट्रीब्यूट अगर होगा टेबल में तो 1 वे होगा, 2 होंगे तो 2 वे होगा। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाला ये होता है कि रो की हेडिंग को स्टब्स कहते हैं, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, और कॉलम की हेडिंग को कैप्शन कहते हैं। सोर्स नोट, जो फुट नोट के नीचे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है जहाँ से हमने वो डाटा सोर्स किया है टेबल बनाने के लिए, उसका नाम लिखा जाता है, कहाँ से लिया गया है डाटा। और फुट नोट में अगर आप कोई स्पेशल कुछ यूज़ कर रहे हो, जैसे कोई मेजरमेंट है, तो उसमें फुट नोट्स में आप उसे मैंशन कर देते हो। उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी आता है। फ्रिक्वेंसी 2 तरीके की मेनली होती है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। ठीक है, डिस्क्रीट क्या होता है, एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल उसको वो होती है, डिनोट करती है। मान लो जैसे हम बनाते हैं f और x, तो ये मान लो a है, b है, c है, तो इसमें 1 है, 3 है, 5 है। तो एक सिंगल एंटिटी एक फ्रिक्वेंसी पर डिनोट करती है, तो ये डिस्क्रीट डाटा होता है, ये सबसे ईजी होता है। फिर आते हैं कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में क्या होता है, हम एक रेंज प्रोवाइड करते हैं, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे रेंज प्रोवाइड करते हैं। इसी में एक आता है क्लोज एंड और ओपन एंड, जैसे ये है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड सीरीज में होती है लेस देन होती है और मोर देन होती है। ठीक है, लेस देन मान लो शुरुआत में क्या कि मतलब ये इधर से इधर है, इधर से इधर है, उसके बाद लेस देन है। ठीक है, फिर मोर देन है, तो ये ओपन एंडेड सीरीज बोलते हैं इनको, लेस देन और मोर देन। ठीक है, उसके बाद इसी में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव आती है।
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक्सक्लूसिव से याद रखिएगा कि एक्सक्लूड कर रहा है, और इंक्लूसिव से याद रखिएगा कि इंक्लूड कर रहा है। जिसमें भी अपर लिमिट आपकी एक्सक्लूड कर रही है इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 to 20 है, 20 to 30 है, बट 20 इसमें नहीं आएगा, 20 इसमें आ रहा है, तो इसमें एक्सक्लूड कर रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ हो जाएगी। और वहीं पे 10 to 19, 20 to 29, इसमें दोनों लिमिट्स इसमें इंक्लूड कर रही है, तो ये इंक्लूसिव सीरीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्लास मार्क छोटा सा होता है, L1 + L2/2 क्लास मार्क निकलता है। क्लास विड्थ क्या होती है, L2 - L1 हो जाती है। ये L2 क्या है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है। फिर एक स्टर्ज रूल आता है। स्टर्ज रूल क्या होता है, जो आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दे दी गई है मान लो, ठीक है। अब आपको उसका टेबल बनाना है, टेबुलेशन करनी है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं उसको कितनी फ्रिक्वेंसीज़ में या कितने उसमें बांट दूँ, तो उसी के लिए कि स्टर्ज रूल आया है। इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, 1 + 3.322 log base 10 n। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कभी आपको ये इसका टेंशन नहीं लेना है, इसकी वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। बस आपको उसमें रख के सॉल्व करना होता है, इसको कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स। थैंक यू।